शूरवीर में अब आगे सुनिए। सेक्रेड ब्लड एलियन। ग्रैंड मास्टर, उस सनकी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म क्यों नहीं कर देते? देवाश्रम से कुछ ही दूरी पर आकर व्योम ग्रैंड मास्टर से कहता है, अवनी शेरगिल बहुत ही जिद्दी लड़की है। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके मामलों में दखलंदाजी करे। अब जब उसने उस सनकी को जान से नहीं मारा, तो ऐसे में मेरा उस सनकी को जान से मारना अवनी को गुस्सा दिला सकता है, और यह मैं होने नहीं दे सकता। ग्रैंड मास्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अवनी शेरगिल उसका जुनून है और वो हर हाल में अपने इस जुनून को हासिल करना चाहता है। वैसे बहुत ही बेवकूफ लड़की है वो। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि भाई आप उसे पसंद करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। और वो क्या करती है? वो बस अपनी अकड़ में रहकर हर बार आपको नीचा दिखाती रहती है, जैसे कि खुद कहीं की महारानी हो। सच कह रहा हूं भाई, आपकी वजह से मैं अब तक शांत हूं, वरना आपसे बदतमीजी करने के लिए मैंने कब का उसको जान से मार दिया होता। ग्रैंड मास्टर के गैंग का दूसरा आदमी अवनी के लिए अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है, अवनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने अब एक और शब्द अवनी के बारे में बोला तो मैं जरूर तुझे जान से मार डालूंगा, समझा? शुक्र मना कि तू मेरी गैंग का हिस्सा है, वरना अब तक मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे यहां के एलियंस को खिला देता। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा से अवनी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, समझा? बहुत खास है वो मेरे लिए, न सिर्फ यहां टाइटन पर बल्कि पृथ्वी पर भी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और एक बार अगर वो मेरी बन जाएगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा फायदेमंद और कुछ नहीं हो सकता। अवनी के लिए ग्रैंड मास्टर का जुनून उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, जब वो अपने गैंग के ही आदमी को मौत की धमकी दे रहा था। ग्रैंड मास्टर की इस चेतावनी के बाद उस आदमी की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस डर के मारे सिर हिलाकर रह जाता है। अब चलो, हमें भीम के गैंग से पहले सनसेट पॉइंट पर पहुंचना है। ये सीक्रेट ब्लड एलियन हमारा होगा, सिर्फ हमारा। ग्रैंड मास्टर चेहरे पर बेरहम मुस्कान के साथ कहते हुए आगे बढ़ता है और उसके सभी साथी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ग्रैंड मास्टर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाने के बाद वीर सीधा अपने कमरे में आता है और उस तांबे के दांत वाले गैंडे को पिंजरे में बंद करके अपने कपड़े बदलने चला जाता है। अपने घाव पर जड़ी बूटी लगाने और कपड़े बदलने के बाद वीर एक बार फिर से उस तांबे के दांत वाले गैंडे के पिंजरे के सामने आता है और अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालकर उसके पिंजरे में सामने रख देता है। जैसा कि वीर को उम्मीद थी, उस काले क्रिस्टल को देखते ही उस तांबे के दांत वाले गैंडे की आंखों में चमक आ जाती है और वो जानवर जो अभी तक अधमरी हालत में था, तुरंत ही उस काले क्रिस्टल को मुंह में निगल जाता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर वीर गहरी सांस लेता है और किसी भी तरह का बदलाव देखने के लिए लगातार उस तांबे के दांत वाले गैंडे पर नजर रखने लगता है। पूरा एक दिन बीत जाने पर आखिरकार वीर को उस तांबे के दांत वाले गैंडे में कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं। उसकी चमड़ी जो अभी तक ग्रे कलर की थी, वो धीरे धीरे तांबे की तरह ब्राउन कलर की होना शुरू हो गई थी। उसका ब्राउन कलर का दांत पहले से और ज्यादा चमकने लगा था, पर फिर भी वो अभी तक म्यूटेंट एलियन नहीं बना था। भले ही इस गैंडे में म्यूटेंट एलियन की कुछ झलक आ गई थी, पर फिर भी अभी वो उस कैटेगरी के बाकी सभी एलियन से काफी अलग था। लगता है एक आम एलियन का प्राइमरी एलियन में बदलने के प्रोसेस के मुकाबले एक प्राइमरी एलियन का म्यूटेंट एलियन में बदलने का प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसमें एक दिन से ज्यादा का समय लगेगा। वीर तांबे के दांत वाले गैंडे में आए हुए बदलाव को देखकर सोचता है और कुछ दिन और इंतजार करने का फैसला करता है। 2 दिन और बीत जाने पर तांबे के दांत वाले गैंडे की चमड़ी और ज्यादा भूरी हो जाती है, पर अभी भी वो म्यूटेंट एलियन की कैटेगरी में आने से काफी दूर है। वीर समझ जाता है कि ये एलियन
उतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इसीलिए वो बिना कोई जल्दबाजी किए उस एलियन को अपनी स्पीड से विकसित होने के लिए उसी पिंजरे में छोड़ देता है और पैसों के लिए देवाश्रम के बाहर बाकी प्राइमरी एलियंस का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसा करने से उसे पैसों के साथ साथ खास जीन पॉइंट्स भी मिल सकते हैं जो उसके फिजिकली डेवलप होने के प्रोसेस को बढ़ावा देंगे। अगर उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है तो उसे अपने फिजिकली डेवलप होने की हर लेवल को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तभी तो वो इस ग्रह के एलियंस को मारने के साथ साथ ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा। अब जब उसके पास काले क्रिस्टल की ताकत है तो उसके लिए किसी भी तरह के जीन पॉइंट्स हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आम जीन पॉइंट्स से लेकर सीक्रेट जीन पॉइंट्स तक वो हर तरह के जीन पॉइंट्स आसानी से हासिल कर सकता है। फिलहाल तो वो सीक्रेट जीन पॉइंट्स से पहले ज्यादा से ज्यादा बाकी 3 तरह के जीन पॉइंट्स हासिल करना चाहता था। इसीलिए इस समय फोकस्ड होकर पूरी तरह से इसी में जुटा हुआ था। पर वीर नहीं जानता था कि उसकी किस्मत एक बार फिर से पलटेगी और इस बार कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। हर रोज की तरह उस दिन भी वीर शिकार करके देवाश्रम लौटा ही था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूरे देवाश्रम में सन्नाटा सा छाया हुआ था। यहां तक कि रास्ते में भी उसे बहुत ही कम भीड़ मिली थी। वीर को यहां 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर कभी भी उसने यहां देवाश्रम में ऐसा माहौल नहीं देखा था। अब ये चल क्या रहा है यहां पे? वीर देवाश्रम में बनी दुकानों के आसपास चक्कर लगाते हुए सोचता है। रोज के मुकाबले आज काफी कम दुकानें खुली हुई थीं और इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर उसे 3-4 लोगों का एक ग्रुप नजर आता है जो आपस में कुछ बात कर रहा था और वीर चुपचाप उनकी बात सुनकर सब समझने की कोशिश करता है। कुछ ही मिनटों में उसे देवाश्रम में फैले इस अजीब से सन्नाटे की वजह पता चल जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले किसी ने सनसेट पॉइंट के पास एक सीक्रेट ब्लड एलियन देखा था। पता नहीं कैसे, पर देवाश्रम में मौजूद तीनों गैंग को इस बारे में पता चल गया और इसीलिए सभी एक एक करके सनसेट पॉइंट पर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए पहुंच गए। लेकिन उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि इसका नतीजा इतना भयानक निकलेगा। इससे पहले कि तीनों में से कोई भी गैंग उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार कर पाता, वो सीक्रेट ब्लड एलियन न सिर्फ उन सब के चंगुल से बचकर भाग निकला, बल्कि उसने कई इंसानों को मार भी डाला। मौके की गंभीरता और खतरे को देखते हुए फिर आज अवनी शेरगिल, ग्रैंड मास्टर और भीम ने आपस में समझौता करते हुए यह फैसला किया कि इस एलियन का शिकार अलग अलग करने के बजाय वो सब साथ में मिलकर करेंगे। इस तरह से न सिर्फ वो लोग इस एलियन को खत्म कर पाएंगे, बल्कि लोगों के मरने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए इस समय तीनों गैंग सनसेट पॉइंट पर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए निकले हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ साथ देवाश्रम के कई छोटे ग्रुप्स और अन्य कई लोगों को भी शामिल किया था। इसीलिए देवाश्रम आज इतने सन्नाटे में था। सारी बातें सुनने और समझने के बाद अचानक से ही वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा देवाश्रम से बाहर की ओर भागता है। कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह मिलने पर वीर तुरंत ही अपना सुनहरा कवच पहनता है और लगभग 2 घंटे तक दौड़ने के बाद वो आखिरकार सनसेट पॉइंट पर पहुंच ही जाता है। हां,
वीर खुद उस सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि उसे यह पता है कि यह आसान नहीं होगा और इसमें उसकी जान को भी खतरा है। जब 3 इतने ताकतवर गैंग उस सेक्रेड ब्लड एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो फिर वो तो उसके मुकाबले में बहुत ही कमजोर है और अकेला भी। पर फिर भी वो ये रिस्क लेना चाहता था, ये जानते हुए भी कि इसमें उसकी जान को खतरा है। पर अगर उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं और ताकतवर बनना है, तो यह खतरा तो उसे मोल लेना ही होगा। वो नहीं जानता कि उसके इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा, पर इतना जरूर जानता था कि वो हार तो नहीं मानेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। अब वो अपनी इस लड़ाई में सफल होगा या नहीं, ये तो नहीं पता। पर हां, जिस सेक्रेड ब्लड एलियन का मुकाबला देवाश्रम के 3 ताकतवर गैंग नहीं कर पाए, उसका मुकाबला वीर अकेले कैसे करेगा, ये सुनना दिलचस्प होगा।